ठीक है, मैं आपका सिंथेसिस चालू करता हूँ। अच्छा देखिए, आपके थैंक यू पास सो मच सर। या आपका 14 सितंबर तक का वक़्त है ना? तो हाँ सर। अभी क्या होगा कि वैसे तो मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो जैसे आपका सिंथेसिस मान लो कुछ दिन में कंप्लीट होता है। हाँ सर, मुझे ना मतलब आप अगर 1-2 दिन में भी कंप्लीट कराओगे तो नो प्रॉब्लम। हाँ, तो बाकी बाकी बचे हुए टाइम में ना आप रात को एक बार 9 बजे जॉइन कर लेना, जो ओके सर। ठीक है ना? ओके सर। ताकि ओके। कुछ कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हाँ सर। हाँ। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ठीक है सिंथेसिस थोड़ा लंबा तो है, वक़्त लेगा थोड़ा, देखते हैं। सर। ओके सर। आइए। ओके, तो हमारे टॉपिक का नाम है सिंथेसिस। ओके जी, एक मिनट। ओके, अब सिंथेसिस का मतलब भी होता है कंबाइन करना, है ना? यानी कि मैं लिख देता हूँ कंबाइनिंग ओके सर। टू सेंटेंसेस। अब पहले आराम से बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक सेंटेंस है, एक मिनट। ये एक सेंटेंस है, यहाँ पर एक और सेंटेंस है। ओके। तो ये जो सेंटेंस है, मान लो हम इसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस। मान लो कि सबका नाम होता है, तो इसका नाम है सिंपल सेंटेंस। सेंटेंस। और ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। हाँ। अच्छा, कैसे पता चलता है कोई सिंपल सेंटेंस है? तो मतलब मैं ज़्यादा तो ग्रामर में नहीं उलझाऊंगा। ग्रामर में हाँ लिखा सर। रहेगा फाइनाइट वर्ब, यू नो। हाँ सर। लेकिन अपने स्पोकन स्टाइल में हम कहते हैं कि एक सेंटेंस में एक वर्ब होना चाहिए, एक कोई हाँ आपका मेन वही। वर्ब होगा तो सिंपल सब्जेक्ट और एक सेंटेंस। वर्ब। हाँ, एक से ज़्यादा वर्ब नहीं होने चाहिए। ओके सर। एक वर्ब है तो सिंपल सेंटेंस है। इधर भी हाँ। एक हमारा सिंपल है, इसमें भी मान लो एक वर्ब है, तो ये क्या हो गया? सिंपल हो गया। सिंपल सेंटेंस। अब हमें ऐसा कुछ करना है कि दो दो सिंपल को मिला करके, इन दोनों को हमें जोड़कर, मान लो इसको जोड़ दिया, और हाँ। दोनों को जोड़कर हमें एक और सिंपल ही बनाना है। देख रहे हो, दो हाँ सर। सिंपल को जोड़कर एक और सिंपल बनाना है। अब सोचो कि एक सिंपल में एक वर्ब, दूसरे सिंपल में दूसरा वर्ब, हाँ। और जब हम एक और सिंपल बनाएंगे तो सिंपल में तो एक ही वर्ब होना चाहिए। हाँ सिंपल का सर मतलब बिल्कुल। एक वर्ब। तो फिर बेचारा दो वर्ब कहाँ जाएगा? यही खेल है सारा। हाँ सर। तो ये क्यों सिंथेसिस बना? जितने भी न्यूज़पेपर राइटिंग करते हैं या नॉवेल वगैरह में जो अंग्रेजी लिखी जाती है, हाँ सर। उन सब में बड़े बड़े सेंटेंस को छोटा करने के लिए बना है ये। हाँ सर। अच्छा, तो अब हम जो आगे सीखेंगे वो क्या हम सीखेंगे, एक बार पहले बात कर लूँ। तो हम सीखेंगे कि टू सिंपल सेंटेंसेस, जो टू सिंपल सेंटेंसेस है हाँ उसको सर। हमें वन सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट सेंटेंस। करना। ये हमारा पहला चलेगा। ओके सर। दूसरा हमारा होगा कि टू सिंपल सेंटेंसेस है, हाँ। एक मिनट, सेंटेंसेस, और इसको अब हम जब कन्वर्ट करेंगे तो उसे करेंगे मान लो कंपाउंड के अंदर। ओके सर। और बस तीसरा एक और है, बस ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद है कि टू टू सिंपल सेंटेंसेस होंगे, इसको हमें किस में करना होगा? कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स। हाँ कॉम्प्लेक्स, सर। यानी कि सिंथेसिस में तीन चीज़ों पे तवज्जो दिया जाता है। हाँ पहला सर। है कि सिंपल को सिंपल में ही बनाना है, हम्म। दूसरा है कि सिंपल को कंपाउंड में, कंपाउंड में। और तीसरा ओके है कि सर। सिंपल को कॉम्प्लेक्स में। तो ओके सर। आज का हमारा टारगेट है सिंपल को सिंपल में बनाने सिंपल। का। हाँ सर। और ये बनाने के लिए हमें कई हिस्से पढ़ने पड़ेंगे। तो हाँ आइए, ओके सर। चलिए शुरू करते हैं। हाँ सर। तो देखिए, तो टू सिंपल सेंटेंसेस सेंटेंसेस, एक मिनट, टाइपिंग एरर बहुत आ रहा है। सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सिंपल सेंटेंस। सेंटेंस। दो को एक सिंपल करना है। ये करने के लिए तीन चार तरीके हैं, मतलब चार तरीके से तो ज़्यादा ही, जिसमें से सबसे पहला जो तरीका है इसको हम क्या कहते हैं? पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स की सहायता से हम कर सकते हैं, पहला तरीका है। ओके सर। ठीक है, तो पार्टिसिपल भी हमारे दो हो गए फिर तो। अगर बहुत ध्यान से देखो तो पार्टिसिपल दो होते हैं, वैसे तो तीन होते हैं। एक होता है आपका प्रेजेंट प्रेजेंट। पार्टिसिपल। अगर मैं पास्ट को उठा लूँ तो फिर आपका पास्ट भी हो गया, पास्ट
पार्टिसिपल, और एक होता है आपका परफेक्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ज़्यादातर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल ज़्यादा दिखाई देंगे। तो ओके इसलिए सर। तो अब मैं शुरू करता हूँ। हाँ सर। अब मैं 2 सिंपल सेंटेंस लिख रहा हूँ, ओके सर। इसको हम कंबाइन करेंगे। एक मिनट यहाँ लिखता हूँ। तो मेरा पहला सेंटेंस है, मान लो यहाँ पर लिखा है कि ही फ्लेड, ही फ्लेड मतलब वो भाग गया। हाँ ओके। सर। और एक और सेंटेंस में करता हूँ कि मान लो कि ही सॉ अ स्नेक, ओके। उसने एक स्नेक को देखा। अब हमें कुछ ऐसा सोचना है कि पार्टिसिपल की मदद से 2 को एक करना है। अच्छा देखो, फ्लेड हमारा क्या है, वर्ब है। तो एक सिंपल में एक वर्ब होता है, हाँ दूसरा सिंपल यहाँ देखो वर्ब आ गया। अब हमें कुछ ऐसा बनाना है इसको कि वर्ब एक ही हो, हाँ वर्ब एक ही है। वर्ब एक ही हो और एक ही सेंटेंस बने, 2 टुकड़े भी ना हो उसके, सेंटेंस एक ही बने, ये ओके। करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल उठाएंगे। ओके सर। तो देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का नियम है कि हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए। हाँ सर। ओके। जो टाइम ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन बिटवीन 2 एक्शन बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए, एकदम लेस होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ लेस, यानी कि यहाँ सब्जेक्ट हमारा ही है ना, दोनों में सब्जेक्ट ही है ना, ही है। हाँ, तो सेम सब्जेक्ट एक है, मिल गया। हाँ। अच्छा, वो भाग गया और उसने सांप को देखा, यानी कि अगर यहाँ पर एक ही नाम का व्यक्ति है, हाँ इसने मान लो इसकी नज़र सांप पर पड़ी, एक सांप पर पड़ी, तो इसने देखा और भागा, हाँ। तो दोनों एक्शन में टाइम कम लगा, देखते भागा। हाँ 1 सेकेंड 2-3 सेकेंड्स का ही टाइम हाँ, लग गया। तो फिर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा सकते हैं, तब आराम से हम लगा सकते हैं। अब नियम क्या है भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल का? नियम है कि हम एक एक्शन उठाएंगे, उस एक्शन में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है, ओके सर। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कॉमा लगा करके पूरा सेंटेंस लिखेंगे। ओके सर। इसमें ये होगा कि ये जो वर्ब में आईएनजी हम लगाएंगे, ये वर्ब नहीं माना जाएगा, ये क्या माना जाएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। और ये जो सेंटेंस लिखेंगे इसमें हमें एक वर्ब मिल जाएगा। तो अच्छा। कहने का मतलब है कि सिंपल सेंटेंस में तो एक ही वर्ब होता है, हाँ सर। तो हमें एक ही वर्ब मिला। ये जो है ये देखने में वर्ब लग रहा है, बट ये है क्या, एडजेक्टिव। अब इसको बनाएंगे कैसे? तो बनाएंगे कि भाई सांप को देखकर वो भाग गया, तो हम ऐसे करेंगे, सीइंग, सीइंग मान लो कि अगर एक सांप था तो एक ए लगा दो, सीइंग अ स्नेक ही रैन, या फ्लेट था ना, वहाँ फ्लेट लिखा हुआ था ना, ही फ्लेट, ही फ्लेट। तो अब ये जो हम सेंटेंस देख रहे हैं ये भी हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस है, लेकिन हम इसको किससे बनाए हैं, पार्टिसिपल के यूज़ करके ना, यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। तो इससे ये साबित होता है कि 2 टुकड़ों को हमें एक जोड़ने के लिए सिंथेसिस चाहिए, तो हमने जोड़ दिया। ये देखो, सीइंग अ स्नेक, एक कॉमा लगाया, ही फ्लेड, फुल स्टॉप। जब भी कहीं पर फुल स्टॉप लगता है, फुल स्टॉप भी साबित करता है कि सेंटेंस एक है कि एक से ज़्यादा है। हाँ सर, तो फुल खत्म। स्टॉप, एक हाँ, एक फुल स्टॉप है तो एक सेंटेंस है एक वो। सेंटेंस है, तो इससे ये साबित हो गया कि सेंटेंस हमारा एक है। दूसरा साबित हो गया कि इसमें जो फ्लेड है वो एक ही वर्ब, पूरे सेंटेंस में एक ही वर्ब है। ये जो सीइंग है ये वर्ब नहीं है, ये क्या है, एडजेक्टिव का काम करता है, इसको एडजेक्टिव कहते हैं। क्यों एडजेक्टिव कहते हैं, ही भाग गया तो ही के बारे में क्वालिटी बता रहा है कि ही ने क्या किया, वही ही जिसने सांप देखा था वही ही भाग गया, तो ये कहीं ना कहीं ही के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ओके सर। तो अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, 2 टुकड़े देता हूँ, आप इसको जोड़ना, ठीक है। ओके सर। अच्छा, ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, एक बार परफेक्ट पार्टिसिपल देख लो, ओके सर। क्या पता उसकी ज़रूरत पड़ जाए। परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब है सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए, सब्जेक्ट 1। सब्जेक्ट। अच्छा, टाइम ड्यूरेशन जो है बिटवीन 2 एक्शंस, उसमें गैप होना चाहिए, ठीक है सर। ठीक, ये है। जैसे कि मैं एक बोलता हूँ कि ही, पहला सेंटेंस है, ही प्लेड क्रिकेट, ओके। और दूसरा सेंटेंस है ही वेंट टू ऑफिस। अब मैं कहता हूँ इसको जोड़ के एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, 2 सिंपल सेंटेंसेज है, हाँ सर। एक बनाना है, और हमारे पास ऑप्शन क्या है, पार्टिसिपल का ऑप्शन है।
कैसे बनेगा? आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट ही वेंट टू ऑफिस। इसमें आफ्टर लगता ही नहीं, पार्टिसिपल का हाँ नियम है, आफ्टर नहीं लग हाँ, सकता। आफ्टर तो प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, मान लो हम मैं करता हूँ कि प्लेइंग क्रिकेट, अगर मैं ऐसा बट कर इसमें भी गैप दूँ, बहुत है ना सर। हाँ प्लेइंग क्रिकेट ही वेंट टू ऑफिस, बनने को तो बन के तैयार है, कोई बात नहीं, लेकिन जो सही मायनों में अंग्रेजी जानेगा वो पकड़ लेगा कि यार अगर हम आईएनजी वाला पार्टिसिपल लगाएंगे तो गैप कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। और यहाँ मतलब क्रिकेट खेलते, क्योंकि ऑफिस के ड्रेस में क्रिकेट खेल रहा था, खेला और भाग गया, ऐसा तो हो नहीं सकता है। हाँ सर। तो इसलिए सेंटेंस मतलब सही होके भी गलत है, हाँ सर वो तो ये तो हो है। गया रॉन्ग। तो हमें यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल चाहिए। ओके। तो परफेक्ट पार्टिसिपल का नियम एक बार लिख लेते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल जो है इसका स्ट्रक्चर होता है हैविंग, हाँ, हैविंग के साथ वर्ब की हैविंग प्लेड। थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर आप सेंटेंस लगाएंगे। तो अब यस मैं कैसे बोलूँगा? हैविंग प्लेड प्लेड क्रिकेट क्रिकेट ही वेंट टू ऑफिस। ऑफिस। ओके, समझ आ गया। फाइन। अच्छा, मैं फिर से दोहरा दूँ कि हम जब सिंथेसिस सीख रहे हैं, हाँ सर। जब हम कभी लेटर राइटिंग कुछ हम करेंगे ऐसे राइटिंग, तो हमें कोई ये नहीं बोलेगा कि आप इसको पार्टिसिपल से ही बनाओ, यू नो। हाँ सर। हमारे पास, मैं फिर से बता दूं, हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि यहाँ पर लिख देता हूँ, सिंथेसिस जब भी हम करेंगे तो हमें देखना है कि क्या जो सिंपल है, हाँ सिंपल को सिंपल में ही करना है। अगर करना है तब तो पार्टिसिपल की दुनिया में जाएंगे, हाँ सर। लेकिन अगर सिंपल को हमें किस में करना है, कंपाउंड में करना है, तो फिर कंपाउंड की दुनिया में जाएंगे। और अगर सिंपल को हमें कॉम्प्लेक्स में करना है, सिंपल इनटू कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स के नियम का पालन करेंगे। ठीक है सर। तो सिंपल को सिंपल में करने का मतलब है कि आपकी सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो क्या आएगा? पार्टिसिपल आएगा। पार्टिसिपल। हाँ सर। पार्टिसिपल आएगा और इसमें जो वर्ब होगा वो एक ही होगा। हाँ सर। अच्छा, अगर आप सिंपल को कंपाउंड में करेंगे तो ऑफ कोर्स कंपाउंड का मतलब है कि दो टुकड़े होंगे, ऑफ कोर्स दो जगह वर्ब आएगा। दो कॉम्प्लेक्स वर्ब। है तो दो जगह वर्ब आएगा, ऑफ कोर्स आगे सीखेंगे। हाँ सर। तो पहले हम सिंपल को सिंपल में ही सीख रहे हैं। हाँ सर। चलिए, तो अब मैं आपको एक और देता हूँ, हाँ सर। आराम से इसको बनाएंगे। मान लो कि यहाँ पर ही, पहला एक मिनट ऐसे कर देता हूँ। पहला सिंपल है कि ही ओपन्ड द डोर, और दूसरा है ही वेंट इनसाइड। अब इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे भाई? हैविंग ओपन द डोर। अच्छा, गैप, एक बार गैप देख लेते हैं, गैप ज़्यादा है कम है? हाँ सॉरी। हाँ, ओपनिंग द डोर ही वेंट इनसाइड, मतलब वो खुलते ही चल जाएगा ना। हाँ यानी कि एक बंदा है और इसने अगर दरवाज़ा खोला तो खोला होगा और अंदर घुस गया होगा, नहीं? हाँ सर। हाँ यानी गैप कम है, गैप कम है ना, तो प्रेजेंट हाँ। पार्टिसिपल चलेगा। यस यस। ओपनिंग द डोर ही वेंट इनसाइड। इनसाइड। सुपर, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस है कि ही हर्ड अ नॉइज, और अगला है ही गॉट अप, शोर सुना और वो उठ गया। हियरिंग अ नॉइज ही गॉट अप। हाँ, यानी कि ज़्यादा गैप तो नहीं हुआ होगा, नहीं? हाँ ज़्यादा सर। गैप तो नहीं, सुना उठ गया, तो सही सही पकड़े हो। हियरिंग अ नॉइज ही गॉट अप। फाइन। मुझे लग रहा है मैंने यूट्यूब पे कभी ये डाला नहीं क्या, सिंथेसिस? नहीं सर, मैंने बहुत देखा है, नहीं डाले। और मतलब मैं तो अभी तक, मतलब आप ये बोले तो मुझे क्लियर हुआ। मैं क्या सोच रही थी, मतलब दो सेंटेंस को ऐड से जोड़ देंगे, इससे जोड़ देंगे, उससे ही सिंथेसिस बोलते हैं। अच्छा कोई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा आराम से। कुछ भी पढ़ो फुर्सत से पढ़ते हैं, हो जाएगा। हाँ सर। चलिए एक और आपका टेस्ट है, हाँ सर। क्योंकि अब इसमें कुछ बचा नहीं, प्रैक्टिस ही बचा है, तो हाँ सर। प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूँ कि ही सॉ अ लॉयन, ओके। लॉयन को देखा, स्पेलिंग गलत हो जा रही है, और यहाँ पर है कि ही क्राइड आउट, देखा और चिल्लाया, तो इसमें गैप हाँ कितना सर। है? सीइंग अ लायन ही क्राइड आउट।
तो इसमें गैप तो ज़्यादा नहीं है, तो सही है। हाँ सर। Seeing lion, he cried out. सुपर सुपर। अच्छा, एक और है आपके लिए सेंटेंस। हाँ इसमें है कि द पुलिस मैन हम्म, रैन आफ्टर द थीफ। ये पहला सेंटेंस है। हाँ सर। दूसरा है ही कॉट हिम, चोर के पीछे भागा और पकड़ भी लिया। हाँ तो टाइम लगा होगा। हाँ सर। भागा पकड़ लिया, टाइम नहीं लगा, भागा पकड़ लिया मे बी। मतलब भागते कि थोड़ा तो टाइम लगा होगा शायद ना। थोड़ा लगा भी होगा, हाँ। हाँ सर। यानी कि ये भी हो सकता है कि भागकर पकड़ लिया है, दौड़कर हाँ सर। पकड़ लिया। हैविंग रन। अगर एक हम मिनट। हैविंग लगाएंगे फिर ऐसा लिखना पड़ेगा कि 10 मिनट 15 मिनट। हाँ वो भी है सर, तो मतलब ऐसे ही लिख देंगे सर, नॉर्मल सिंपल। नॉर्मल ही मुझे लग रहा होगा, तो रनिंग ही से ही शुरू करते हैं। हाँ रनिंग आफ्टर है हाँ, रनिंग आफ्टर द द थीफ। कॉट अब यहाँ पर हमें अब पुलिस दिखाना पड़ेगा ना, द पुलिस हिम। कॉट हिम। ये सही है, ठीक है। हाँ एक और है, ये आप ट्राई करना। हाँ सर। जैसे लिखा है कि ही हैड हिज डिनर, उसने डिनर लिया। हाँ सर। उसके बाद ही बिगेन टू, मान लो कि डू हिज होमवर्क, खाना खाया और होमवर्क करने लगा। अब क्या ओके। हो सकता है? हैविंग हैड हिज डिनर, he began to do his homework. हैविंग हैड हिज डिनर, ही बिगेन टू डू हिज, करेक्ट। Okay, sir. सही जा रही हैं आप, ओके। Thank you, sir. एक और ट्राई मारा जाए। हाँ सर। ओके, चलिए ये ट्राई करते हैं। हम्म, मान लीजिए कि द चाइल्ड वॉज हंग्री, बच्चा जो था वो भूखा था। हाँ सर। और इसमें क्या जोड़े हैं, मान लो कि फिर वो रोने लगा, ही स्टार्टेड क्राइंग। आप कुछ हो सकता है। हाँ सर। हैविंग बीन हंग्री, द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग। ये थोड़ा गलत हो जाएगा क्योंकि मैं कुछ समझाया नहीं, समझा देता हूँ। जब कभी कोई सेंटेंस, जो ये दो सिंपल सेंटेंस है तो पता चल गया सबको कि हाँ एक सर। ये सिंपल और एक सिंपल, लेकिन आपने ये ध्यान दिया कि ये स्टेट ऑफ बीइंग आ गया, नहीं? यस सर, ये मेन स्टेट स्टेट ऑफ ऑफ बीइंग बीइंग। आ गया। अब तक हम सब एक्शन एक्शन कर रहे थे ना, ये स्टेट ऑफ हाँ बीइंग आ सर। गया। अगर स्टेट ऑफ बीइंग आ जाए तो थोड़ा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। स्टेट ऑफ बीइंग अगर आ जाए तो फिर हमें सेंटेंस की शुरुआत बीइंग से करनी पड़ेगी, ये दिक्कत हाँ है। खाली बीइंग से करनी पड़ेगी, हाँ तो फिर बीइंग हंग्री करना पड़ेगा। बीइंग हाँ, हंग्री, being hungry, द चाइल्ड the child started स्टार्टेड क्राइंग, crying. ये करना पड़ेगा। Okay sir. एक और स्टेट ऑफ बीइंग वाला आपको देता हूँ। जैसे मान लो कि एक सेंटेंस है कि राम वॉज एंग्री, राम गुस्से में था। फिर है कि ही स्टार्टेड बीटिंग समवन। अब हो सकता है Okay. Being angry, Ram started beating someone. ये होगा बीइंग एंग्री, राम स्टार्टेड बीटिंग समवन। करेक्ट Okay sir. करेक्ट करेक्ट। ओके जी, अब आपके लिए एक सेंटेंस है। उसके बाद मुझे लगता है कि मुझे कुछ होमवर्क भेजना पड़ेगा आपको, तभी कुछ होगा। मान लो एक हाँ। सेंटेंस लिखते हैं कि आई फेल्ट स्लीपिंग। मान लो कि मुझे नींद सी आई हाँ, और आई वेंट टू बेड। अब okay. I felt sleepy. Being sleepy. नहीं, ये तो being दोनों एक्शन है, दोनों एक्शन है ना। हाँ हाँ सर वही। फील में आईएनजी लगा दो। Feeling, हाँ, feeling sleepy, I went to bed. ओके,
आप मैसेज भेजे, मैं सो रही थी सर, आप कॉल करा बोल के उठ गई मैं। यस, क्योंकि मुझे लगा ना कि अभी मैं देखो, अब मैं अब तक जिम नहीं गया हूँ, मुझे जिम जाना है, तो मैंने कहा पहले निपटा दूँ, क्योंकि जिम से फिर मैं शाम को आऊँगा, फिर कैसे होगी क्लास, नहीं हो पाएगी ना। हाँ सर। तो अभी कुछ दिनों जैसे आपका कंप्लीट कराता हूँ, फिर आप प्रैक्टिस के लिए किसी और बैच में आ जाना। हाँ ठीक है सर। ठीक है, एक और सेंटेंस करो, जैसे कि ही, मान लो वर्कड हार्ड, हम्म। और एक कर लेते हैं कि ही फेल्ट टायर्ड। अब हैविंग वर्कड, हाँ नहीं, हैविंग वर्क, नो नो नो, ही अब ये हमें देखना है कि गैप कितना है, हो सकता है हैविंग भी करेक्ट हो, मान लो। हाँ हैविंग पेपर मुझे, हाँ हैविंग वर्क हार्ड ही फेल्ट टायर्ड। मान लो एक बंदे ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया होगा, हाँ हैविंग वही मतलब तो एक टाइम वर्ड लगा आना होगा। चाहिए हैविंग, हाँ। ठीक है, टाइम लगा, हैविंग कर लेते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे सर, हैविंग हैविंग वर्क वर्कड हार्ड ही फेल्ट ही टायर्ड। फेल्ट टायर्ड, ही फेल्ट टायर्ड, ये हो सकता है। एक और देखते हैं, यहाँ पर एक सेंटेंस है कि शी फाउंड हर सेल्फ अलोन, उसने खुद को अकेला पाया। एंड इसमें एक सेंटेंस जोड़ देते हैं कि मान लो शी स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लगी। ओके, अब हाँ हैविंग फाउंड हरसेल्फ अलोन शी स्टार्टेड क्राइंग। क्या लगता है, नहीं, टाइम गैप है इसमें, थोड़ा अकेला। मतलब वो बहुत देर तक एलोन होंगी तभी जाके वो रोना स्टार्ट करेंगे ना सर। ठीक है। मतलब ये बोर हो गया तो। ओके, ठीक है, तो ये भी चलेगा, ये खुद फैसला करना पड़ता है कि हाँ कैसा मतलब लगा। वही, कभी क्या लगाना समझ नहीं आ रहा था। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि वही जैसे अनटिल अनलेस कंफ्यूज करते हैं ना, वही ये भी है। हाँ जैसे मतलब कोई, वो कि मतलब हम क्या, हमारे ऊपर रहता है ये, आगे आगे आप वाला बंदा कितनी देर करा तो वो हिसाब से हम। हाँ, इसमें कुछ सर्टेन नहीं है, फिर भी हम एक कॉमन सेंस पे देखते हैं। जैसे लड़की खुद को अकेला महसूस की होगी, नहीं कि मैं हाँ अकेली हूँ, पहले हाँ आई होगी, अरे यार मैं अकेली हूँ, तो आते तो हाँ नहीं रोई होगी, हाँ सर। है ना, कुछ देर रुकी होगी, फिर इसने रोना शुरू किया, हाँ तो फिर उस हिसाब से हैविंग सही है फिर। हैविंग फाउंड हर सेल्फ हाँ अलोन शी स्टार्टेड क्राइंग, शी स्टार्टेड क्राइंग। ठीक है, सर। ओके। अच्छा, अगर हम किसी को ऑर्डर दें, मैं कहता हूँ कि भाई टर्न टू द राइट, राइट की तरफ घूम जाओ, हाँ सर। फिर मैं कहता हूँ कि यू विल देन, मतलब ऐसे करते हैं, यू विल देन फाइंड फाइंड द शॉप। ओके, आप कैसे? टर्न, हाँ टर्निंग टू द राइट यू विल फाइंड द शॉप। ठीक है, सही लग रहा है, टू द राइट टू फाइंड द शॉप। ओके, और देखते हैं, मान लो कि एक सेंटेंस है कि यू ड्रू योर सोर्ड, आपने अपना तलवार खींचा, यू रस्ट एट द एनिमी, आप भागे, ओके, अपने दुश्मन की तरफ भागे। ड्रीविंग योर sword यू रैन एट द, नहीं यू रैन टुवर्ड्स यूज कर सकते हैं सर, यू रैन टुवर्ड्स योर ड्राइंग योर एनिमी। स्वॉर्ड यू रस्ट, हाँ वही रस्ट हाँ एट ही द, है ये। रस्ट एट द एनिमी, टू लगा देता हूँ, रस्ट टुवर्ड्स लगा देते हैं, हाँ टुवर्ड्स एनिमी। सही जा रहा है, अब तक तो सही जा रहा है। ओके, हाँ सर। आज पहली बार खाली मैं अकेली सर सर बोल रही हूँ। कोई नहीं। अच्छा, शी हर्ट हर फुट, मान लो उसने अपने पैर को घायल कर लिया, और शी, मान लो स्टॉप्ड वॉकिंग, चलना बंद कर दिया, तो कैसे हाँ, होगा? हर्टिंग हर फुट शी स्टॉप्ड वॉकिंग। हर्टिंग हर फुट
सही लग रहा है। सही है। फाइन। हाँ सर। देखिए कितने मिनट हो गए आपको मतलब पढ़ाते। नहीं सर, मतलब ठीक आज है, का इतना है तो बस, मतलब मैं भी प्रैक्टिस कर लूँगी और फिर ठीक है। तो मैं कुछ ये सेंट पीडीएफ भेज दो सर। हाँ, ये पीडीएफ मैं आपको भेजता हूँ। हाँ। 2-4 सवाल और कर लेते हैं। हाँ सर। मान लो कि एक क्वेश्चन है कि ही टुक दिस जर्नी टू मुंबई yesterday। हुँ। स्पेलिंग गलत हो गया। टुक द जर्नी टू मुंबई yesterday and he desired to get the medical advice। He took this journey to Mumbai, so he desired to take the medical. Having took this journey to पहले कौन-सा लगाऊँ सर? he desired लगाऊँ अभी? नहीं, पहले तो हैविंग से बनेगा। ना हाँ, मतलब हाँ, having having took this journey to, इतना तो बड़ा बोल सकते सर हम हैविंग पूरा। टेकन दिस जर्नी Having taken this journey टू to मुंबई Mumbai. yesterday Okay. he desired Desired. Hmm. same get the medical Okay sir. advice। ओके, हाँ सर। बस लास्ट। हाँ सर। मान लो द हर्मिट होता है ना, साधु महात्मा। हाँ सर सर। हाँ। द हर्मिट मान लो टुक पिटी या फेल्ट पिटी ऑन द माउस, चूहे पर उसको दया आ गई। दया। हाँ सर। उसके बाद ही टर्न्ड इट इनटू अ कैट, बोला चूहे से तू बिल्ली बन जा। मान लो अच्छा। तो हाँ। अब कैसे होगा। तो इससे हैविंग हैविंग अब ये है कि टाइम लगा होगा उसे, पहले दया आए हो गया। हाँ। हाँ भाई, हाँ दया वो आने के बाद ही फिर उसने उससे कहा। हैविंग कर लेते हैं। हाँ। हैविंग टेकिंग हैविंग। पिटी है, हैविंग हाँ, टेकिंग हैविंग टेकिंग पिट ऑन द पिटी ऑन द माउस, द माउस। हर्मिट टर्न्ड इनटू द अ हर्मिट कैट। द हर्मिट टर्न्ड टर्न्ड द रैट इनटू कैट। हाँ, टर्न्ड द रैट इनटू अ कैट। हाँ। करेक्ट है। ओके सर। तो अभी तो हम पार्टिसिपल में कर रहे हैं, लेकिन ये खाली पार्टिसिपल से नहीं बनता, अभी इसके एक दो और इन्फिनेटिव से भी बनता है, तो आगे हम और चर्चा करेंगे कल। हाँ सर। हाँ। हाँ, मतलब ओके सर। अब तक हमने जो देखा, बस लास्ट में दोहरा दूँ कि कम से कम हमारे पास कितने सिंपल सेंटेंस होने चाहिए, 2 होने चाहिए। दो होने चाहिए। हाँ ये 2 सर। होने चाहिए, ये होने चाहिए सिंपल, हाँ सर। ये भी सिंपल। अब इन दोनों को हमें जोड़कर क्या बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है, हाँ सर, एक एक सिंपल। सिंपल बनाना है। हाँ। यानी कि यहाँ पर 2 फुल स्टॉप वाले हैं, एक फुल स्टॉप एक फुल स्टॉप, हाँ और सर। इसको हमें सिंगल फुल स्टॉप में करना है। कॉमा चलेगा, हाँ कॉमा सर। हमारा चलेगा। तो इसके लिए हमने क्या चुना, अभी पार्टिसिपल चुना। पार्टिसिपल चुने। उसमें भी हमें अभी 2 पार्टिसिपल टकरा रहे हैं, प्रेजेंट और परफेक्ट टकरा रहे हैं, है ना। हाँ सर। हाँ। जब पार्टिसिपल में हम थोड़े एक्सपर्ट होंगे तो हम इसका फिर अगला देखेंगे कि और क्या क्या तरीके हैं। हाँ सर। और जब हमारा सिंपल वाला सारे तरीके ख़त्म होंगे तब हम कंपाउंड, अब तब हम कॉम्प्लेक्स। ये हाँ सर। हाँ। ठीक है, तो मैं ये भेजता हूँ, हैं आज के लिए हाँ ठीक। काफ़ी है फिर। हाँ। हाँ सर, अकेले हैं थैंक तो यू। आप ओके। हाँ सर। ओके मेरे चलो, वजह से आपको मतलब और टाइम निकालना पड़ रहा। कोई नहीं। अच्छा, वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर दिया है कि धर्मेंद्र भी इसका फ़ायदा उठा लेंगे।